सो कल सर्किल में हम लोगों ने इक्वेशन ऑफ सर्किल्स देखी थी और उस सर्किल की इक्वेशन से हम लोगों ने बाकी चीज़ें रिलेट करके देखी थी और उस पर बेस्ड क्वेश्चन आप लोगों ने आगे कर लिए होंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो टॉपिक है हम लोग का पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्किल। मीन्स कोई पॉइंट सर्किल के रिस्पेक्टिव कहाँ पे लाई कर रहा है, वो पॉइंट अंदर लाई कर रहा है, बाहर लाई कर रहा है, या फिर आपका क्या ऑन द सर्किल लाई कर रहा है, वो डिसाइड करना है। तो मैं क्या बोल दूँगा, आपका कोई पोजीशन है, मैं बोलूँ पोजीशन of a point P x1, y1 with respect to a circle S कोई भी मैं बोल देता हूँ। मान लो सर्किल की इक्वेशन मैंने बोल दिया, आपका क्या है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 इज गिवन बाय S1। अब ये S1 क्या है, S1 क्या होगा कि इस सर्किल की इक्वेशन में x और y की जगह x1 और y1 अपन ने पुट कर दिया, तो उसको जो सोल्व करूंगा उसकी वैल्यू S1 होगी। तो S1 की वैल्यू क्या आपकी x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर माइनस आपका क्या है r स्क्वायर। ठीक है, अब यदि S1 की वैल्यू लेस देन 0 हुई तो उस केस में क्या करेगा, आपका पॉइंट लाई करेगा आपका इनसाइड। यदि S1 की वैल्यू आपके क्या इक्वल्स टू 0 होगी, मतलब उस केस में आपका क्या है पॉइंट लाइज ऑन सर्किल। और थर्ड केस यदि S1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0, इसका मतलब आपका क्या है पॉइंट लाइज आउटसाइड सर्किल। कैसे, देखो मैंने क्या किया, ये कोई सर्किल मैंने मान लिया, अभी कोई पॉइंट है, ये जो पॉइंट है मैंने बोल दिया P x1, आपका y1। अब इसकी डिस्टेंस मेरे को निकालनी है, आपका इसकी पोजीशन निकालनी है, तो मैं क्या करूँगा, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट रखूँगा। यदि पॉइंट के कोऑर्डिनेट रखने पे इसकी वैल्यू आपके क्या लेस देन 0 आ रही है, तो मतलब पॉइंट अंदर लाई करेगा, इक्वल्स टू 0 आ रही है तो मतलब पॉइंट यहाँ पे लाई करेगा, और यदि ग्रेटर देन 0 आता है तो मतलब पॉइंट आपका क्या होगा, आपका बाहर लाई करेगा। तो ये बेसिक सा कंसेप्ट है, आपका किसी भी पॉइंट की पोजीशन निकालना है, किसी भी सर्किल या कोई भी कर्व के लिए निकाल सकते हैं। अब इसमें सर्किल की इक्वेशन मान लो जनरल इक्वेशन दी होती है आपकी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। तो उस केस में आप क्या करोगे, x की जगह क्या रख देना, आपका x1 रख देना, y की जगह रख देना, आपका y1 रख देना। उसमें भी आपका क्या है S1 ही चेक करोगे। S1 मतलब उस पॉइंट की वैल्यू में x और y की जगह उस पॉइंट के पैरामीटर रखने की बात। ठीक है, तो नेक्स्ट जो टॉपिक आता है इससे आपका क्या है, आपका मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस of a point with respect to circle। मीन्स किसी भी पॉइंट की सर्किल से मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस क्या होगी। अच्छा, अब यहाँ पे देखो, यदि पॉइंट सर्किल के ऊपर लाई कर रहा है, मतलब इन केस S1 इज इक्वल्स टू 0 है, तो पॉइंट सर्किल के ऊपर लाई कर रहा है तो उसकी डिस्टेंस ऑफ सर्किल क्या हो जाएगी, आपकी 0 हो जाएगी। इन केस पॉइंट अंदर और बाहर लाई कर रहा है तो उस केस में, दोनों केस में मैं मैक्सिमम मिनिमम डिस्टेंस निकाल सकता हूँ। कैसे, जैसे मैंने केस ले लिया, आपका क्या है पॉइंट लाइज आपका आउटसाइड। जैसे मैंने बोल दिया कोई पॉइंट आपका क्या है, आपका P मैंने बोल दिया x1, आपका y1, ये आपका क्या है बाहर लाई कर रहा है। ठीक है, तो इस पॉइंट की मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू कोई सर्किल कैसे निकालूंगा, तो मैं क्या करूँगा, उसका एक सर्किल का एक सेंटर होगा ये O, इसकी कोई रेडियस होगी आपकी क्या है, ये रेडियस आपकी R। तो मैं क्या करूँगा, उस पॉइंट की इसके सेंटर से, सेंटर मैंने बोल दिया आपका क्या अल्फा, आपका क्या है बीटा, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाल दूंगा। ठीक है, उन दोनों के बीच की डिस्टेंस में से मैंने रेडियस माइनस कर दी, तो ये आपकी क्या होगी, ये जो डिस्टेंस होगी ये आपकी मिनिमम डिस्टेंस होगी, और ये जो डिस्टेंस है उसी लाइन के अलोंग सर ये आपकी क्या होगी, आपकी मैक्सिमम डिस्टेंस होगी। ठीक है, तो मैं बता सकता हूँ यहाँ पे डिस्टेंस मिनिमम मैं बोल सकता हूँ, क्या करूँगा, ये जो डिस्टेंस है मैं बोल दूँ OP माइनस R, ये आपकी क्या होगी, आपकी मिनिमम डिस्टेंस होगी। और डिस्टेंस मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ पॉइंट क्या होगी आपकी, ये जो डिस्टेंस है OP प्लस R, ये जो डिस्टेंस होगी आपकी क्या होगी, आपकी मैक्सिमम डिस्टेंस होगी। ठीक है, तो बस यही कंसेप्ट है, ये इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। कई बार पूछ लिया जाता है कि आपका क्या किसी पॉइंट की मैक्सिमम और मिनिमम डिस्टेंस निकालो। ठीक है, अब उस कंसेप्ट पे बेस एक ऐसा क्वेश्चन जेई में आ चुका है, इस क्वेश्चन को देखते हैं। तो क्वेश्चन क्या है आपका, इफ पॉइंट A, A+1
lies in the smaller region bounded by the curve x square plus y square is equals to 5 and the line x plus y is equals to 2. Then range of a means a की रेंज निकालो जिसके लिए ये जो पॉइंट है a, a+1 ये लाई करेगा, ये जो सर्किल है और ये लाइन है उनके बाउंडेड आपका क्या स्मॉलर रीजन उसमें लाई करेगा, ठीक है। तो उसकी शुरू करने के लिए क्या करते हैं कि रफली डायग्राम ड्रॉ करते हैं। तो मैं क्या करूँ, सबसे पहले मैंने क्या कर दिया आपका सर्किल की इक्वेशन लिख दी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू √5 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू 5। तो मतलब यहाँ पे बोल सकता हूँ आपका कोई पॉइंट होगा आपका क्या √5 आपका क्या 0 और सिमिलरली y कोऑर्डिनेट पे कोई पॉइंट होगा आपका क्या 0 आपका क्या √5। तो ये एक सर्किल आपका ऐसा कोई सर्किल बनेगा, ठीक है। इस सर्किल की इक्वेशन मैंने बोल दिया आपकी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या आपका 5। सेकंड में क्या करूंगा आपका ये लाइन की इक्वेशन दे रखी है आपकी x प्लस y इज इक्वल टू आपका क्या 2। अब देखो ये y इज इक्वल टू 0 रखा तो x की वैल्यू आपकी क्या है 2, x इज इक्वल टू 0 रखा तो आपका क्या y की वैल्यू आपका क्या है 2। तो पॉइंट्स कौन से आएंगे आपके 2, 2 इसकी वैल्यू √5 से छोटी, मतलब आपका क्या इधर कोई पॉइंट होगा 2, 0 और यहाँ पे कोई पॉइंट होगा आपका 0, आपका क्या √2 0, आपका क्या 2। तो स्ट्रेट लाइन आपकी क्या होगी ये होगी। तो ये जो सर्किल है और ये लाइन है उन दोनों से कितने रीजन बन रहे हैं आपके, 2 रीजन बन रहे हैं, एक ये रीजन बन रहा है एक ये रीजन बन रहा है। लेकिन उसने कौन सा पूछा है आपका क्या स्मॉलर रीजन, मतलब स्मॉलर रीजन कौन सा होगा ये रीजन होगा। अब इस क्वेश्चन में क्या पूछा है इफ द पॉइंट लाइज इन द रीजन बाउंड इन द स्मॉलर रीजन बाउंड बाय द कर्व एंड आपका क्या लाइन। तो मतलब इस पॉइंट रीजन में यदि कोई पॉइंट मैंने बोल दिया आपका पॉइंट P a आपका क्या a+1 लाई कर रहा है, देन रेंज निकालनी है आपकी a की। तो क्या करूंगा सबसे पहले मैं क्या कर दिया ये आपका क्या ओरिजिन मैंने मान लो आपका क्या 0, 0, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा इस पॉइंट की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सर्किल देखूंगा। तो मतलब आपका क्या आपका पॉइंट जो P है वो लाइज इनसाइड सर्किल, इसका मतलब क्या हो गया आपका S1 आपका क्या होगा लेस देन 0। S1 लेस देन 0 मतलब x की जगह रख दिया a, y की जगह रख दिया आपका a+1। तो मैं बोल सकता हूँ आपका a का स्क्वायर प्लस a+1 का होल स्क्वायर -5 आपका क्या होगा लेस देन 0। इसको मैं सिंपलीफाई करूंगा तो a स्क्वायर प्लस इसमें आपका क्या है 2a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 माइनस 5 आपका क्या होगा आपका -4 लेस देन 0। तो मैं बोल सकता हूँ आपका a स्क्वायर प्लस a -2 आपका क्या लेस देन 0। फैक्टर करने की कोशिश करूँ तो बोल सकता हूँ आपका क्या a स्क्वायर प्लस 2a माइनस a -2 आपका क्या 0। तो फैक्टर a प्लस 2 एंड a -1 आपका क्या हो गया फैक्टर। इसका मतलब मैं इसको नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करूंगा तो आपका क्या है -2 को आपका क्या है 1 और दोनों जगह पे आपका क्या है होल, तो इससे आपका क्या है a बिलोंग्स टू आपका क्या आपका -2 से लेके आपका क्या है 1। ये आपका क्या है सर्किल के रिस्पेक्टिव आपका आंसर आ जाएगा। सिमिलरली क्या किया है यहाँ पे इस लाइन के रिस्पेक्टिव इस पॉइंट की पोजीशन देखूंगा तो क्या दिख रहा है आपका ओरिजिन इस साइड लाई कर रहा है और ये पॉइंट आपका क्या उस साइड लाई कर रहा है। तो मैं क्या कर सकता हूँ उस लाइन के रिस्पेक्टिव ओरिजिन एंड पॉइंट वो क्या करेंगे लाइज अपोजिट। इसका मतलब क्या बोल सकता हूँ आपने बोला था ना पॉइंट में देखा होगा लाइन में किसी पॉइंट की पोजीशन दिखाने के लिए क्या तो करता हूँ तो दोनों में इस पॉइंट की वैल्यू और इस पॉइंट की वैल्यू अपोजिट लाई कर रहा है, मतलब साइन आपका क्या हो जाएगा आपका उसका अपोजिट। तो मैं क्या करूँ ओरिजिन की पोजीशन रखूंगा तो क्या आपका 0 + 0 -5 इनटू इस लाइन की इक्वेशन में x + y = 2 है 0 + -2 इस लाइन की इक्वेशन में इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट रखूंगा तो क्या आपका a+1 -2 दैट शुड बी लेस देन 0। अब इसको सिंपलीफाई करूंगा तो क्या जाएगा ये आपका क्या आपका -2 × 2a - 1 लेस देन 0। -2 की वजह से 2 की वजह से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन माइनस की वजह से आपका क्या साइन आपका क्या इंटरचेंज हो गया है। तो मैं बोल सकता हूँ आपका 2a - 1 दैट शुड बी ग्रेटर देन 0। इसका मतलब कि आपका a शुड बी ग्रेटर देन आपका क्या होगा 1/2। यहाँ पे क्या इक्वेशन 2 होगी। अब उसने क्या बोला कि दोनों के अंदर वाले रीजन में लाई करना चाहिए। इसका मतलब फाइनल जो आंसर है इसका और इसका इंटरसेक्शन होगा। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ आपका जो इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर है ये क्या बोल रहा है आपका -2 से लेके 1 और ये बोल रहा है 1/2 से लेके आपका क्या 1। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ a बिलोंग्स टू आपका क्या आपका 1/2 से लेके 1 और यही इस क्वेश्चन का आपका क्या होगा आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो थोड़ा अच्छा क्वेश्चन था, ऐसा क्वेश्चन जेईई में आ चुका है, आगे भी आने के चांसेस हैं। यदि इस टॉपिक से आएगा तो यही क्वेश्चन आएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा।
ठीक है, चलो और देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। अभी हम लोगों ने पोजीशन ऑफ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू सर्किल पढ़ा है, तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा लाइन एंड सर्किल। मीन्स एक लाइन और एक सर्किल में क्या क्या कंडीशन हो सकती है। तो कोई भी लाइन है वो सर्किल के लिए क्या क्या केस हो सकता है। जैसे मैंने बोला कोई एक सर्किल है तो लाइन उसको आपका क्या नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन भी हो सकती है, लाइन उसको आपका क्या टच करते हुए भी निकल सकती है, लाइन उसकी क्या इंटरसेक्टिंग लाइन भी हो सकती है, और लाइन ऐसा भी हो सकता है आपका क्या सेंटर से भी पास होता है। तो ये जो लाइन है उसको मैं क्या बोलूँगा आपका नॉन इंटरसेक्टिंग। ये जो टच करने वाली लाइन है, इस टच करने वाली लाइन को मैं बोलूँगा आपका उसकी टेंजेंट होगी। ये जो लाइन है जो उसको दो पार्ट्स में इंटरसेक्ट कर रही है उसको मैं क्या बोलूँगा उसकी सीकेंड। और ये लाइन जो ओरिजिन से सेंटर से पास कर रही है, ये जो उस लाइन को भी मैं सेंटर की डायमीटर का एक पार्ट बोलूँगा, ठीक है। अब कैसे डिसाइड करोगी कोई लाइन उसको सर्किल को इंटरसेक्ट कर रही है या फिर नॉन इंटरसेक्ट कर रही है या फिर आपका क्या उसको कट कर रही है। तो वो डिसाइड करने के लिए क्या कर सकता हूँ, मुझे इस केस में सेंटर के कोऑर्डिनेट गिवन होंगे। मैं क्या करूँगा कोई भी लाइन की और उसकी आपके क्या पोजीशन फाइंड करने के लिए मैं क्या करूँ उसकी ओरिजिन से डिस्टेंस निकालूंगा। ओरिजिन से डिस्टेंस मतलब सेंटर से डिस्टेंस बोलूँगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। तो सेंटर से मैं क्या करूँ परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालूंगा। यदि परपेंडिकुलर डिस्टेंस यहाँ पे देखो ये आपके क्या होगी रेडियस होगी। ये जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैंने बोली आपके क्या p ये रेडियस से ज़्यादा होगी तो उस केस में आपके क्या होगी जो लाइन होगी वो आपका क्या होगा आउटसाइड होगा। यदि वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के इक्वल होगी तो उस केस में आपका क्या होगा ये लाइन उसको क्या करेगी टच करेगी। यदि इसकी पॉइंट की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो आपके क्या होगी रेडियस से कम होगी तो मतलब अंदर लाई करेगी, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस आपके क्या होगी जीरो होगी मतलब वो लाइन आपके क्या होगी सेंटर से पास करेगी, ठीक है। तो मैं क्या बता सकता हूँ टू फाइंड पोजीशन ऑफ लाइन ax plus by plus c is equals to 0 with respect to circle। आपका बोल दिया मैंने x square plus y square is equals to r square। find perpendicular distance p। आपको पता है p की परपेंडिकुलर डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, कोई भी पॉइंट से। मैंने बोल दिया यहाँ पे इसमें आपने सेंटर मान लिया अल्फा को और बीटा मान लिया तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस मैं बता सकता हूँ आपका a अल्फा प्लस b बीटा प्लस c अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लूंगा एंड फाइंड रेडियस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल दी और रेडियस निकाल दी। अब उन दोनों में ऑब्जर्व करूंगा तो उसमें क्या क्या केस आ सकते हैं। पहला केस ये हो सकता है इफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस इज ग्रेटर देन रेडियस। परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस से ज़्यादा है, इसका मतलब आपका क्या होगा आपका लाइन इज आउटसाइड सर्किल, और सर्किल के बाहर है इसका मतलब मैं क्या बोलूँगा उसको नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन बोलूँगा। सेकेंड केस यदि ऐसा होता है इफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस के इक्वल आ जाता है तो उस केस में क्या होगा लाइन टचेस सर्किल, और जो लाइन सर्किल को टच करती है उसको मैं क्या बोलूँगा आपका टेंजेंट ऑफ सर्किल बोलूँगा। थर्ड केस यदि आपका इफ p इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस रेडियस से कम होती है तो मैं बोलूँगा आपका लाइन इंटरसेक्ट सर्किल, उसको मैं क्या बोलूँगा आपका सीकेंड भी बोल सकता हूँ। और फोर्थ केस में क्या है इफ परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो आपकी क्या आएगी जीरो आ गई, इसका मतलब वो लाइन है वो आपका क्या है ओरिजिन से पास करेगी। मैं बोलूँगा आपका लाइन पासेस थ्रू, ओरिजिन ना बोलूँ इसको मैं बोलूँगा आपका पासेस थ्रू सेंटर, ठीक है। अच्छा अब ये जो कंसेप्ट है ये सिर्फ सर्किल के लिए है। अच्छा ये इन जनरल रिजल्ट नहीं है, ये आपका क्या स्टैंडर्ड रिजल्ट है। बाकी आपको क्या किसी भी कर्व के लिए और लाइन की पोजीशन निकालने के लिए तो सबसे बेटर मेथड क्या होता है उस लाइन की और उस कर्व की इक्वेशन को क्या करो सोल्व कर दो। मैं जनरल मेथड यहाँ पे बताया था, ये तो आपका क्या सर्किल के लिए हो गया। लेकिन सर्किल के लिए इनकेस ना हो, मान लो आपने किसी भी कर्व के लिए है तो उस केस में क्या करना है उस लाइन की इक्वेशन और उस कर्व की इक्वेशन को क्या कर दो सोल्व कर दो। उन दोनों की क्या करो कंबाइन इक्वेशन बना लो। कंबाइन इक्वेशन ऑफ
लाइन एंड सर्किल। मीन्स क्या करोगे, जैसे किसी भी वेरिएबल की वैल्यू रख देता हूँ, y की वैल्यू मैं रख दूंगा आपका -ax - c अपॉन आपके क्या आपका b वैल्यू रख दी। अब ये जो इक्वेशन थी x² प्लस y की जगह मैंने यहाँ पे रख दी है पूरी वैल्यू माइनस आपका क्या आ जाएगा आपका r² = 0। अब ये क्या बन जाएगी आपकी x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, ठीक है। अच्छा अब मैं क्या करूँ, इन दोनों इक्वेशन को मैं सोल्व करता हूँ। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए मैं क्या चेक करूंगा, यदि d = 0 आ रहा है, d = 0 आ रहा है मतलब आपका क्या है 2 सेम रूट्स आ गए, 2 सेम रूट्स आ गए, इसका मतलब आपका क्या है वो लाइन उसको क्या करेगी आपके टच करेगी, इसका मतलब आपका क्या है लाइन टचेज सर्किल। इन केस यदि d > 0 आता है, इन केस d > 0 आता है तो उस केस में क्या बोल सकता हूं आपका लाइन d > 0 का मतलब आपका क्या होगा आपका टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स, टू रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट का मतलब आपको क्या लाइन उसको क्या करेगी आपकी दो जगह पे कट करेगी, तो मतलब लाइन इंटरसेक्ट सर्किल। इन केस यदि d की वैल्यू आपका क्या <0 होगा, d <0 मतलब आपका क्या नो रियल रूट, नो रियल रूट मतलब लाइन क्या करेगी बाहर लाई करेगी, तो मैं बोल सकता हूं आपका लाइन लाइज आउटसाइड सर्किल, ठीक है। तो मैं इसमें यहाँ पे सजेस्ट करूंगा कि इसमें सर्किल के केस में डायरेक्टली ये रिजल्ट याद रखना। इन केस स्टैंडर्ड सर्किल नहीं है, मान लो आपका क्या अजीब सा सर्किल अगर जनरल इक्वेशन दे दी तो भी आपका क्या ये इजी पड़ेगा, लेकिन आप चाहो तो ये भी कर सकते हो। लेकिन आपके बाकी पैराबोला हो गए, इलिप्स हो गए, जितने भी कॉनिक्स होंगे, तो उस केस में ऐसा कोई स्टैंडर्ड रिजल्ट नहीं होता, उस केस में तो फिर प्रॉपर तरीके से ही करना होगा। तो इसलिए जनरल मेथड भी आपको आना चाहिए, ठीक है। चलो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस और करते हैं। सो नेक्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इंटरसेप्ट मेड बाय द सर्किल ऑन कोऑर्डिनेट एक्सिस। मींस कोई भी सर्किल कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कितने लेंथ का इंटरसेप्ट बना रहा है, ठीक है। तो इंटरसेप्ट आपको मैंने बताया था आपका कि कोई भी सर्किल एक्स एक्सिस या वाई एक्सिस को जितनी जगह पे कट करता है वो आपका क्या इंटरसेप्ट है। तो मैं बात करूँ सबसे पहले फॉर एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट होता क्या है, देखो कोई भी मान लीजिए आपका कोऑर्डिनेट एक्सिस है, तो ये जो सर्किल है ये एक्स एक्सिस पे सर्किल नहीं लग रहा, सर्किल बना लो अच्छा सा छोटा सर्किल बना देते हैं। तो ये जो सर्किल है मैं बोल रहा हूँ आपका क्या एक्स एक्सिस पे जितनी लेंथ कट कर रहा है ये आपका क्या होगा उसका इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस हो गया। इस चीज को मैं क्या बोलूँगा आपका इंटरसेप्ट ऑन एक्स एक्सिस। तो यहाँ पे मैं कोऑर्डिनेट बोल सकता हूँ आपका x1 को आपका क्या है 0, और यहाँ पे कोई पॉइंट का कोऑर्डिनेट बोल सकता हूँ आपका x2 को आपका 0, ठीक है। अच्छा मेरे को x इंटरसेप्ट की लेंथ निकालनी है, तो देखो क्लियरली है यहाँ पे आपका क्या है y = 0, तो मैं बोल सकता हूँ फॉर x इंटरसेप्ट यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ पुट y = 0, ठीक है। अब मैं जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल के लिए एक रिजल्ट बना लेता हूँ। तो मैं बोल देता हूँ आपका कोई भी सर्किल है, मैंने यहाँ बोल दिया आपका x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0 है। यहाँ इस सर्किल के द्वारा x एक्सिस पे जो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट है वो अपन को फाइंड करनी है। तो मैं क्या कर देता हूँ यहाँ पे आपका पुट फॉर x एक्सिस फॉर x इंटरसेप्ट y = क्या आपका 0, y = मैंने यहाँ पे क्या रख दिया 0 रख दिया। तो मैं बोल सकता हूँ x इंटरसेप्ट के लिए आपके क्या x² + 2gx + c = आपका क्या होगा 0। अब ये x में क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो इसके दो रूट आएंगे, एक आपका क्या होगा x1 और एक आपका क्या होगा आपका x2, ठीक है। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ आपका x1 + x2 की वैल्यू आपकी क्या होगी -2g होगी, और x1 x2 की वैल्यू मैंने बोल दिया आपका क्या आपका c होगी, ठीक है। अब लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट क्या होती है, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट वो होती है mod ऑफ x2 - x1 होती है, ठीक है। तो इसकी वैल्यू मैं बोल सकता हूँ √of x1 + x2 का होल स्क्वायर -4 x1 x2। इसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो मैं यहाँ से डायरेक्टली एक फॉर्मूला आ जाएगा जो आपको याद रखनी है, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मैं बोलूँ लेंथ ऑफ x इंटरसेप्ट = 2 √of g² - c। ये फॉर्मूला आपको डायरेक्टली याद रखना है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, यदि आपका ऐसा कुछ होगा g² - c आपका क्या आपका 0 हो गया, g² - c = 0, इसका मतलब आपका क्या है ये जो सर्किल है ये आपका क्या होगा टचेस x एक्सिस। g² - c मान लो आपका क्या <0 हो गया, तो मतलब ये आपके क्या है लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट आपका क्या नेगेटिव, इसका मतलब कोई कट करेगा ही नहीं, इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ आपका सर्किल इज आइदर अबाउट
और बिलो एक्स एक्सिस, और जी स्क्वायर माइनस सी ग्रेटर देन 0 है तो उस केस में तो क्या आपका रियल इंटरसेप्ट आएगा ही आएगा, तो उसमें कोई टेंशन लेने की जरूरत है नहीं। तो ये सिंपल रिजल्ट याद रखना। सिमिलरली मैं बोल सकता हूं आपका, सिमिलरली फॉर y इंटरसेप्ट, देखो y इंटरसेप्ट बनाने के लिए मैं क्या बोलता हूँ, ये कोई सर्किल है, y एक्सिस पे जो कट करेगा तो ये जो लेंथ है ये आपकी क्या होगी, y इंटरसेप्ट होगी। तो इसको मैंने बोल दिया पॉइंट को 0 को आपका क्या है y1 बोल दिया, और ये आपका क्या 0 को आपका क्या है y2 हो गया। तो मैं क्या कर सकता हूँ, फॉर y इंटरसेप्ट के लिए क्या कर दूंगा, यहाँ पे पुट x इज इक्वल्स टू आपका क्या आपका 0, x इज इक्वल्स टू 0 पे मैं सोल्व करूंगा तो आपका क्या लेंथ ऑफ y इंटरसेप्ट इज इक्वल्स टू मैं बोल सकता हूँ इसकी वैल्यू क्या आपकी मॉड ऑफ y2 माइनस y1, और इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो इसकी वैल्यू क्या आपका 2 अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी, और ये उसका क्या होगा आपका आंसर होगा। तो ये रिजल्ट आपको याद रखना है। कोई भी सर्किल, मैंने बोला जनरल इक्वेशन ऑफ सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, यदि x एक्सिस पे इंटरसेप्ट बना रहा है तो उसकी लेंथ आपकी क्या होती है 2 अंडर रूट ऑफ जी स्क्वायर माइनस सी, एंड y एक्सिस पे इंटरसेप्ट बना रही है तो उसकी लेंथ होती है आपकी 2 अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर माइनस सी। ये रिजल्ट आपको डायरेक्टली याद रखना है। सिमिलरली यहाँ पे भी आपका केस हो जाएंगे, एफ स्क्वायर माइनस सी आपका क्या ग्रेटर देन 0 हुआ तो उसका मतलब आपका क्या जाएगा, इसका मतलब हो गया आपका लाइन टचेज y एक्सिस हो गया, और एफ स्क्वायर माइनस सी आपका क्या होगा लेस देन 0 हो गया, इसका मतलब आपका क्या होगा नॉन इंटरसेक्टिंग होगी आपकी ये लाइन। तो वो बताने की जरूरत नहीं है, आई होप ये बता दिया उससे आपका क्या क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब ये तो क्या आपका सर्किल और आपका क्या है कोऑर्डिनेट एक्सिस हो गया। अब मान लो सर्किल और लाइन के रिस्पेक्टिव निकालना हो, या फिर बोलो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट में बोलूँ तो मैं बोल सकता हूँ आपका इंटरसेप्ट, या फिर मैं यहाँ पे बोल देता हूँ आपका लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मेड बाय लाइन। स्टैंडर्ड रिजल्ट के हिसाब से मैं यूज करूँ y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी ऑन सर्किल। सर्किल कौन सा आपका, सर्किल अपना s इज इक्वल्स टू 0 जो स्टैंडर्ड है वही है आपकी इक्वेशन x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल्स टू 0। तो मैंने क्या बोला है आपका, ये जो लाइन है मैंने बोली आपका ये जो लाइन y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, ये कोई सर्किल है आपका, इसकी इक्वेशन s इज इक्वल्स टू 0 है, उसके ऊपर आपका क्या इंटरसेप्ट बनाना है। देखो यहाँ पे मैंने क्या बोला था आपका, इंटरसेप्ट कब बनाएगी, क्या करूँगी कंबाइन इक्वेशन करूँ, तो कंबाइन इक्वेशन मैंने क्या की, और उसके बाद आपका क्या है आपका d की वैल्यू यदि ग्रेटर देन 0 होगा उस केस में आपका क्या होगा इंटरसेप्ट पॉसिबल होगा। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ लास्ट वीडियो में। ठीक है, अच्छा अब कौन सी लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट होगी, ये जो डिस्टेंस होगी मैं इसको यदि a पॉइंट बोल देता हूँ, ये आपका b बोल देता हूँ, तो ये जो डिस्टेंस AB है वो आपकी क्या होगी लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट होगी। अब लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट निकालने के लिए यहाँ पे इसको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा सा बेसिक ज्योमेट्री का यूज कर सकते हो जो 9th-10th में पढ़ा है उसके हिसाब से। क्या करूँगा आपका क्या सेंटर गिवन होगा, मैं सेंटर मैंने बोल दिया आपका क्या उसका अल्फा को आपका क्या बीटा होगा। अब मैं क्या करूँगा उस सेंटर से यहाँ पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करूँगा, तो यहाँ पे क्या परपेंडिकुलर होगा। 9th क्लास में थ्योरम पढ़ी होगी आपने, लाइन जॉइनिंग मिड पॉइंट ऑफ टू आपका क्या है आपका लाइन जॉइनिंग परपेंडिकुलर टू सेंटर ऑफ सर्किल आपका क्या होगा बाइसेक्ट द कोड, या फिर क्या कोड होगी उसको बाइसेक्ट करेगा। तो ये डिस्टेंस क्या होगी उसकी आपकी क्या होगी r डिस्टेंस होगी। तो ये जो डिस्टेंस आपकी d1 है और ये डिस्टेंस आपकी क्या है d2 है, तो ये दोनों आपकी क्या डिस्टेंस इक्वल होगी। तो मैं यहाँ पे बता सकता हूँ, यहाँ पे राइट एंगल लग गया तो पाइथागोरस से बोल सकता हूँ आपका d1 की वैल्यू क्या जाएगी अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर। तो लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट कौन सी होगी आपकी d1 प्लस d2 होगी, दोनों की वैल्यू क्या आपकी सेम है। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट made by line on circle is given by 2 under root of r square minus p square, और यही इसका क्या होगा आपका आंसर होगा। इन केस क्वेश्चन आएगा तो आप डायरेक्टली सोल्व कर सकते हो। एक बार जेईई मेंस में क्वेश्चन आ चुका है इस टाइप का, तो आगे भी आने के चांसेस है। ठीक है, चलो अब इन पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो जो अभी हमने कंसेप्ट पढ़े थे उन कंसेप्ट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, if the line x minus y plus 1 is a chord of circle x square plus y square minus 2x plus 4y minus 4 is equals to 0, then the length of this chord। तो ये जो क्वेश्चन है आपके लिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ, बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। क्या करना है आपको पता है लेंथ ऑफ कोड निकालनी, तो लेंथ ऑफ कोड आपको पता है 2 अंडर रूट ऑफ r स्क्वायर माइनस p स्क्वायर होती है।
तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले इसका सेंटर निकालूंगा। तो सेंटर की कोऑर्डिनेट हो गया आपका 1, आपका क्या है -2। अब वो सेंटर से मैं रेडियस निकाल सकता हूँ, रेडियस निकल जाएगी और उससे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर निकल जाएगी और फॉर्मूला में रखना और उसका आंसर आ जाएगा। तो आंसर आपका क्या होगा 2 होगा, वेरीफाई कर लेना आप लोग, ठीक है। चलो एक क्वेश्चन मैं करवा देता हूँ। क्वेश्चन क्या है आपका, द लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस by a circle whose diameter is the line joining the points -4,3 and 12, आपका क्या आपका -2। तो इसमें क्या दे रखा है आपका, उस सर्किल द्वारा आपका लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट मेड ऑन y एक्सिस आपको फाइंड करना है, जिसके एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर आपके दे रखे हैं। अब यहाँ पे आपको सर्किल की इक्वेशन नहीं दे रखी, तो सर्किल की इक्वेशन निकालने के लिए एक कंडीशन और दे रखी है उन्होंने, एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर दे रखे हैं। तो आपको पता है कि एंड पॉइंट्स ऑफ डायमीटर गिवन है, तो उस केस में सर्किल की इक्वेशन क्या होती है, तो बता सकता हूँ इक्वेशन ऑफ सर्किल क्या होगी, जिसके एंड पॉइंट ऑफ डायमीटर दिए होते हैं। तो आपको याद होगी x - x1 इंटू x - x2 प्लस y - y1 इंटू y - y2 इक्वल्स टू आपका क्या होगा आपका 0। तो x1 x2 y1 y2 की वैल्यू रखूंगा तो क्या जाएगा आपका x + 4 इंटू x - 12 प्लस y - 3 इंटू y + 1 इक्वल्स टू आपका क्या है 0। तो इसको मैं क्या करूँगा, सिंप्लीफाई करूँगा तो क्या आपका x² + y², यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका -12x + 4x, तो आपका क्या है आपका -8x आ जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका -3y + y, तो आपका क्या आपका -2y आ जाएगा, -48 और आपका क्या होगा आपका -3, तो आपका क्या आ जाएगा -51 हो जाएगा। तो ये आपका क्या होगा सर्किल की इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब इस केस में मैं बोल सकता हूँ इसके सेंटर में निकालूं तो सेंटर के कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे आपके -g, आपका क्या होगा आपका -f, तो उसकी वैल्यू क्या जाएगी आपकी, अब बोल सकता हूँ आपका 4, आपका क्या आपका 1 हो गया, ठीक है। अच्छा, अब आपको क्या निकालना है, लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस। तो आपको फॉर्मूला याद है तो फिर डायरेक्टली कर सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूला याद नहीं है तो फिर प्रॉपर तरीके से करेंगे। लेकिन अभी जस्ट हमने पढ़ा है, आपको पता है, याद होना चाहिए। लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट ऑन y एक्सिस आपको पता होना चाहिए, इसकी वैल्यू होती है 2√f² - c। तो आपको पता है f की वैल्यू आपकी क्या होगी आपकी -1 और c की वैल्यू आपकी क्या होगी आपकी -51। तो बता सकता हूँ लेंथ ऑफ इंटरसेप्ट क्या है आपकी 2√f की वैल्यू क्या आपका -1 का होल स्क्वायर माइनस c की वैल्यू आपकी क्या -51। तो आपका क्या 1 + 51 तो बोल सकता हूँ आपका 2√52, इसको बोल सकता हूँ आपका 2 × √13 इंटू आपका क्या है 4, तो 4 से बाहर जाएगा 2, तो आपका क्या है आपका 4√13 और यही उसका क्या होगा आपका आंसर, ठीक है। बेसिक क्वेश्चन आता है, आ चुका है जेईई मेंस में, इसलिए मैंने ये प्रैक्टिस करवाई है आपके, ठीक है। जेईई मेंस में इस पैटर्न का क्वेश्चन आया है आपका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ इमेज ऑफ सर्किल x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 1 बाय द लाइन मिरर आपका x + y इक्वल्स टू आपको क्या है 90। तो देखो क्या करना है, इस लाइन को मैं एक मिरर मानूं तो उस लाइन मिरर के रिस्पेक्टिव इस जो सर्किल है उसकी इमेज निकालनी। तो कुछ नहीं करना आपका, सर्किल की इमेज आपके के निकालने के लिए बस मेरे को क्या करना है, इस सर्किल का मैं सेंटर निकाल लेता हूँ और उस सेंटर की इमेज निकाल लेता हूँ, मतलब पॉइंट की इमेज निकाल लेता हूँ। अब रेडियस तो आपकी क्या होगी आपकी सेम होगी, क्योंकि मान लो सर्किल ये है तो उसकी किसी की रिस्पेक्टिव इमेज लूंगा तो उसका क्या है साइज चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो क्या करूंगा, सबसे पहले मैं इसका रफ डायग्राम बनाने की कोशिश करूंगा। तो रफ डायग्राम बनाने के लिए मैंने क्या किया, ये कोई सर्किल है जिसका सेंटर आपका क्या है आपका 3,2, तो 3,2 आपका कोई पॉइंट मैंने मान लिया आपका क्या है 3,2 कोई पॉइंट है, रेडियस आपकी क्या है 1 है, मतलब कोई ऐसा कोई सर्किल है, ठीक है। अब एक लाइन है x + y = 19, x + y = 19 में कोई लाइन में बोल देता हूँ, यहाँ पे कोई लाइन होगी x + y = 19, तो पॉइंट आपका क्या होगा आपका 19,0 होगा और आपका क्या 0, आपका क्या होगा आपका 19 होगा। तो मेरे को क्या करना है, इसकी इमेज विद रिस्पेक्ट टू जिस लाइन निकालनी है, तो मैं क्या करूँ, इस सेंटर की क्या कर देता हूँ आपका इमेज निकाल देता हूँ। तो ये सेंटर की इमेज मैंने बोल दिया आपका, मान लो आपका क्या अल्फा, आपका क्या बीटा उसकी इमेज होगी, रेडियस की वैल्यू आपकी क्या होगी आपकी सेम होगी। तो ये आपकी क्या होगा आपका इमेज सर्किल की आपकी क्या होगी इक्वेशन। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे, उस केस में बोल सकता हूँ इक्वेशन ऑफ इमेज सर्किल। तो मैं बता सकता हूँ उसकी इमेज सर्किल की इक्वेशन क्या आ जाएगी आपकी x - अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y - बीटा का होल स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस, तो उसकी क्या आपकी 1 ही रहेगी। तो ये आपका आंसर, बस मेरा एम यहाँ पे क्या आपका अल्फा और बीटा की वैल्यू फाइंड करनी है। अल्फा और बीटा क्या है, इस पॉइंट की इमेज विद रिस्पेक्ट टू लाइन। तो इमेज का आपको फॉर्मूला पता ही है, किसी भी पॉइंट की इमेज विद रिस्पेक्ट टू लाइन, याद करो फॉर्मूला क्या था आपका x2 - x1 / a
इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल्स टू माइनस 2 टाइम ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए। आपकी इमेज ऑफ पॉइंट का मैंने पढ़ाया था स्ट्रेट लाइन में, तो ये फॉर्मूले की हेल्प से मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ। यहाँ पे आपका क्या होगा x2 आपका क्या है, आपका मैंने बोल दिया आपका ये पॉइंट हो गया, x1 आपका क्या है पॉइंट ये हो गया, तो मैं बोल सकता हूँ x2 मतलब बोलो आपका अल्फा माइनस x1 की वैल्यू 3 अपॉन a क्या है इस लाइन का x का ऑप्शन मतलब मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे 1 इज इक्वल्स टू आपका क्या है y2 हो गया आपका बीटा माइनस y1 की वैल्यू क्या आपकी क्या आपका 2 अपॉन b की वैल्यू y के ऑप्शन इसकी वैल्यू भी 1 इज इक्वल्स टू माइनस 2 टाइम ऑफ a की वैल्यू क्या आपकी 1 इनटू x1 मतलब आपका क्या है आपका 3 प्लस 2b into y1 मतलब आपका क्या b की वैल्यू आपकी क्या दे रखी है आपकी 1 into y1 प्लस 2 प्लस c की वैल्यू आपकी क्या है आपकी यहाँ पे माइनस 19 अपॉन a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर, तो a का स्क्वायर आपका क्या होगा 9 प्लस आपका क्या आपका 4, ठीक है। तो यहाँ पे बोल सकता हूँ आपका अल्फा माइनस 3 इज इक्वल्स टू बीटा माइनस 2 इज इक्वल्स टू यहाँ पे मैं बोलूँ आपका 3 प्लस 2 5 19 माइनस 5 निकाल दिया तो आपका क्या जाएगा आपका माइनस 14 इंटू आपका क्या आपका 2 हो जाएगा, तो आपका क्या आपका 28 अपॉन 13 आ गया। तो इससे मैं बोल सकता हूँ अल्फा माइनस 3 इज इक्वल्स टू आपका क्या 28 अपॉन 13, इसका मतलब बोल सकता हूँ अल्फा इज इक्वल्स टू 28 बाई 13 प्लस आपका क्या होगा आपका 3, तो बोल सकता हूँ अल्फा की वैल्यू क्या आपका 28 प्लस 39 अपॉन आपका क्या होगा आपका 3, इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो आपका क्या 14 आपका क्या है ये आपका क्या जाएगा आपका 67 अपॉन आपका क्या जाएगा आपका 3, ये आपका कैंसिल हो नहीं रहा था, अल्फा की वैल्यू आपकी ये जाएगी। सिमिलरली मैं बोल सकता हूँ आपका बीटा माइनस 2 इज इक्वल्स टू आपका क्या 28 अपॉन 13 हो जाएगा, तो बीटा की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 28 बाई 13 प्लस 2, तो बोल सकता हूँ आपका 28 प्लस आपका क्या है आपका 26 अपॉन आपका क्या होगा आपका 28 प्लस 26 से तो आपका 54, तो बीटा इज इक्वल्स टू आपका क्या होगा 54 अपॉन ये 13 है, सॉरी यहाँ पे भी 13 है, तो बोल सकता हूँ 54 अपॉन 13, ये अल्फा और बीटा की वैल्यू यहाँ पे रख देना और ये आपकी क्या होगी इमेज सर्किल हो जाएगी, और यही आपका क्या होगा आंसर होगा। तो ऐसा क्वेश्चन जेईई मेंस में आ चुका है, आगे भी आने के चांसेस है, ठीक है। चलो नेक्स्ट टॉपिक हम देखते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल। नेक्स्ट टॉपिक है अपना इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स इन वेरियस फॉर्म। तो अभी तक आप लोगों ने क्या पढ़ा है टेंजेंट वो लाइन होती है जो सर्किल को आपका क्या टच करती है, ठीक है। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी बताया था मैंने आपका क्या लेंथ और परपेंडिकुलर इक्वल्स टू रेडियस के इक्वल कर लेना, उससे आपका क्या कंडीशन ऑफ टेंजेंसी निकाल सकते हो, ठीक है। अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूँ आपको डायरेक्टली रिजल्ट्स बता रहा हूँ आपको क्या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स आगे वेरियस फॉर्म में बता रहा हूँ, तो अब मेरे को बार बार P इक्वल्स टू R या फिर इक्वेशन को सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं डायरेक्टली आपके क्या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट दूंगा, मेरे को इतना करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको डेरिवेशंस नहीं कराऊंगा क्योंकि डेरिवेशन ऑलरेडी आपने पढ़े होंगे रेगुलर क्लासेस में, मैं आपको डायरेक्टली रिजल्ट बताऊंगा और इन रिजल्ट को याद रखना, और रिजल्ट के बेसिस पे आप डायरेक्टली आपका आंसर दे सकते हो। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन वेरियस फॉर्म। तो पहली फॉर्म होती है आपकी पॉइंट फॉर्म। तो पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट कब आती है, जब मैंने क्या बोल दिया कोई भी पॉइंट P, ये मैंने बोल दिया कोई पॉइंट P x1, y1 आपका क्या है लाइज ऑन सर्किल, जब ये सर्किल के ऊपर लाई करेगा उसी केस में पॉइंट फॉर्म लगेगी। तो मैं बोलूँगा व्हेन P x1, y1 लाइज ऑन सर्किल x square plus y square is equals to r square, then equation of tangent in point form is given by t is equals to 0। और ये t की वैल्यू क्या होती है आपको याद रखना डायरेक्टली आपका x1 प्लस y1 माइनस आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपका क्या है 0। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी। डायरेक्टली क्या करना है मेरे को उस सर्किल की इक्वेशन में x की जगह x1 पुट कर देना, y की जगह मैंने यहाँ पे y पुट कर देना है, डायरेक्टली आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो क्या आपका पॉइंट फॉर्म में हो गया, स्टैंडर्ड वाला तरीका हो गया। अब मैं बात कर रहा हूँ जनरल के लिए। जनरल केस मैं बोल सकता हूँ ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट पॉइंट फॉर्म में मैं डायरेक्टली सारे कर्व के लिए दे सकता हूँ, नॉट ओनली फॉर सर्किल, मैं सारे कर्व के लिए दे सकता हूँ। जैसे मैंने क्या कर दिया, मैं बात करूँ फॉर जनरल आपका क्या इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री, सब के लिए मैं आपका क्या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म मैं डायरेक्टली बता सकता हूँ। इसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करने के लिए याद रखना आपका
एक्स स्क्वायर को हमेशा रिप्लेस कर देना आपका एक्स x1 से, वाई स्क्वायर को रिप्लेस कर देना आपका वाई y1 से, एक्स को रिप्लेस कर देना आपका एक्स प्लस x1 बाई 2 से, एंड y को रिप्लेस कर देना आपका y प्लस y1 बाई 2 से, एंड एक्स वाई को रिप्लेस कर देना आपका हमेशा एक्स y1 प्लस x1 y अपॉन 2 से। तो यदि ये सारे रिप्लेसमेंट मुझे याद है तो मैं कोई भी कर्व के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन पॉइंट फॉर्म में बता सकता हूँ, चाहे वो आपका क्या सर्किल हो, चाहे पैराबोला हो, चाहे इलिप्स हो या हाइपरबोला। लेकिन मुझे यहाँ पे आपका क्या सर्किल के लिए पढ़ना है तो मैं बता सकता हूँ यहाँ पे इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फॉर सर्किल। सर्किल कौन सा बात करता हूँ मैं, जनरल बात करूँ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0 इन पॉइंट फॉर्म। तो पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में डायरेक्टली बोल सकता हूँ एक्स स्क्वायर को रिप्लेस कर देता हूँ आपका t इक्वल्स टू 0 होगी इक्वेशन, और इस इक्वेशन बोल सकता हूँ आपका x1 प्लस y1 2x से मैंने रिप्लेस कर दिया आपका x प्लस x1, तो मैं बोल सकता हूँ gx प्लस x1 प्लस 2f को रिप्लेस कर देता हूँ आपका क्या आपका y प्लस y1 से मैं बोल सकता हूँ आपका f y प्लस y1 प्लस c इक्वल्स टू 0। ये आपकी क्या इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होगी। डायरेक्टली आपका क्या करना है, x1 y1 की वैल्यू पुट कर देना और उससे क्या आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट फॉर्म आपका देखता हूँ मैं, सेकंड फॉर्म आपकी क्या है, आपकी पैरामेट्रिक फॉर्म। तो पैरामेट्रिक फॉर्म में क्या क्यों यूज करना पड़ेगा, अब देखो यहाँ पे क्या आपका x1 और y1 दो आपके क्या वेरिएबल्स हैं। ठीक है, अब मान लो मेरे को जनरल फॉर्म में आपका क्या इक्वेशन मानना हो, उसके ऊपर पॉइंट मानना सर्किल के ऊपर, तो मैं x1 y1 मानूंगा तो दो इक्वेशन चाहिए होगी। तो पैरामेट्रिक में क्या आपका एक पैरामीटर के टर्म्स में आ जाएगा। तो जब भी मेरे को रैंडमली कोई इक्वेशन ऑफ टेंजेंट माननी है तो मैं हमेशा पैरामेट्रिक फॉर्म यूज करूंगा। तो मैं बोल सकता हूँ, चूंकि आपके लिए पैरामीटर के लिए मैं बोलूँ फोर सर्किल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर, उसके लिए पैरामीटर क्या होता है आपका, किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट होते हैं, पॉइंट लाइज ऑन सर्किल, क्या होता है आपका आर कोस थीटा एंड आर साइन थीटा होता है। ठीक है, तो ये किसकी वैल्यू होगी आपकी x1 कोमा आपका y1 की वैल्यू होगी। तो x1 कोमा y1 के डायरेक्टली वैल्यू रख सकता हूं, तो मैं बोल सकता हूं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ऑफ सर्किल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू r स्क्वायर इन पैरामेट्रिक फॉर्म। उस केस में इक्वेशन क्या है आपकी t इज इक्वल्स टू 0 या फिर t क्या हो सकता है आपका x इंटू x1 की जगह रख दिया मैंने आपका r cos थीटा प्लस y इंटू y1 की जगह रख दिया मैंने r sin थीटा इज इक्वल्स टू r स्क्वायर। तो r से r कैंसिल हो गया, तो इक्वेशन क्या जाएगी, डायरेक्टली मैं बोल सकता हूँ आपका x cos थीटा प्लस y sin थीटा माइनस r इज इक्वल्स टू 0। ये डायरेक्टली आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होती है, ये आपका लर्न करना चाहिए। ठीक है, तो हमने दो फॉर्म पढ़ लिया, पहले आपका पॉइंट फॉर्म पढ़ लिया, दूसरा आपका क्या पैरामेट्रिक फॉर्म पढ़ लिया, तीसरा फॉर्म है वो आपका इंपॉर्टेंट है, मैं उसको बोलूँगा आपका क्या स्लोप फॉर्म। स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में बोलूँगा। तो स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट में बात करूँ तो मैं बोलूँगा कोई भी लाइन, इफ लाइन y is equals to mx plus c touches circle x square plus y square is equals to r square, then उस केस में क्या होता है आपका c square is equals to a square m square plus 1। ये आपकी क्या होती है, आपकी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी। ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी कहां से आई है, ये आप डिराइव कर सकते हो। आपका कैसे कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आपको पता है p इक्वल्स टू r, उसको सॉल्व कर लेना, तो उससे क्या आपका c स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर इनटू 1 प्लस m स्क्वायर, ये आपकी कंडीशन ऑफ टेंजेंसी आएगी। ठीक है, अब यहाँ पे क्या आपका c की वैल्यू आ गई, तो मैं बता सकता हूँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। तो स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बता सकता हूँ y इज इक्वल्स टू mx, c की जगह रख दो आपका, यहाँ पे c का रूट ले लूंगा तो मैं बोल सकता हूँ आपका प्लस माइनस आपका बोल सकता हूँ a इंटू रूट ऑफ 1 प्लस m स्क्वायर। ये आपकी क्या होगी, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन स्लोप फॉर्म। ये रीजन आपको डायरेक्टली याद रखना है। ठीक है, तो टेंजेंट हमारा कंप्लीट हो गया, तो टेंजेंट पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है आपका
If the tangent at any point P on the circle x square plus y square is equals to 4 meets the coordinate axis at point A and B, then find locus of midpoint of A. ठीक है, बेसिक्स क्वेश्चन तो मैं आपको नहीं कर रहा, बेसिक क्वेश्चन तो आपका डायरेक्टली स्टैंडर्ड रिजल्ट में बेस्ड है, वो आप कर लेना क्वेश्चंस। मैं तो आपसे अच्छे क्वेश्चंस इस टाइप के जेईई मेंस में पहले आ चुके हैं, वो सारे क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कर रहा हूँ। तो यहाँ पे क्या करना है, इफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट, कोई भी सर्किल के किसी पॉइंट पे टेंजेंट कोऑर्डिनेट एक्सिस को किसी पॉइंट ए बी पे मिलती है तो उसके मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। ठीक है, तो एक चीज याद रखना, जब भी किसी पॉइंट सर्किल के ऊपर कोई पॉइंट मानना है तो हमेशा मैं x1, y1 ना मानूंगा, क्योंकि x1, y1 को हटाने के लिए दो वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी, दो वेरिएबल उसके लिए दो इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी। इसलिए हमेशा कोशिश करना, जब भी आपको कोई पैरामीटर मानना, कोई पॉइंट मानना हो सर्किल के ऊपर, तो उसको हमेशा पैरामीट्रिक फॉर्म में मानोगे। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, जैसे कि क्वेश्चन ऐसा है, इसको ड्रॉ करने की कोशिश करता हूँ। कोई सर्किल है आपका x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर आपका क्या है, कोई 4 कोई सर्किल है, उसके किसी भी पॉइंट है, मैंने कोई पॉइंट मैंने बोल दिया, ये पॉइंट सर्किल के ऊपर लाई कर रहा है, तो मैं बोल सकता हूँ p के कोऑर्डिनेट बोल सकता हूँ a cos थीटा a sin थीटा, तो a की वैल्यू आपका क्या है 2 है, तो 2 cos थीटा एंड आपका क्या है 2 sin थीटा। ये कोई पॉइंट है आपका p, उसके ऊपर कोई पॉइंट पे आपने क्या कीजिए, ये टेंजेंट है, उसको कोऑर्डिनेट एक्सिस को मिलती है आपका पॉइंट a पे और आपका क्या पे b पे, a और b पे मिलती है। तो उन दोनों का जो मिड पॉइंट है, मान लो ये उन दोनों का मिड पॉइंट है, मैंने बोल दिया m मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। तो जिस पॉइंट का लोकस निकालना होता है हमेशा उसको हम क्या आपका h k बोलते हैं, इसका लोकस आपको निकालना है। तो निकालने के लिए मेरे को क्या है, ये दोनों पॉइंट्स निकालने पड़ेंगे और वो सॉल्व करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं बता सकता हूँ, यहाँ पे बोल सकता हूँ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट P। तो आपको पैरामीट्रिक फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट याद है, डायरेक्टली क्या होती है आपकी x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल्स टू आपकी r होती है। तो यहाँ पे बोल सकता हूँ आपका x cos थीटा, मतलब बोल सकता हूँ यहाँ पे आपका क्या है x cos थीटा प्लस y sin थीटा इज इक्वल्स टू आपका क्या है आपका 2 हो गया, ये इक्वेशन 1 होगी। ठीक है, अच्छा अब ये जो टेंजेंट की लाइन है मीट द कोऑर्डिनेट एक्सिस a एंड b है, तो मैं बोल सकता हूँ ये आपका ये लाइन x एक्सिस को मिलती है पॉइंट a पे, तो मैं बोल सकता हूँ 4 पॉइंट A कहाँ पे लाई कर रहा है आपका x एक्सिस पे, इसके लिए मैं बोल सकता हूँ आपका y इज इक्वल्स टू आपका क्या आपका 0 होगा। तो y इज इक्वल्स टू 0, तो मैं बोल सकता हूँ x के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे आपके 2 अपॉन cos थीटा। इसका मतलब मैं बता सकता हूँ a के कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे आपके 2 अपॉन cos थीटा कोमा आपका क्या आपका 0 हो जाएगा। सिमिलरली मैं बात करूँ 4 पॉइंट B, P कहाँ पे लाई कर रहा है आपका क्या, P आपका क्या y एक्सिस पे, तो y एक्सिस पे आपको पता है कि x की वैल्यू क्या होती है आपकी 0 होती है, x की वैल्यू 0 रखवा होता है, यहाँ पे y की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2 अपॉन sin थीटा। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ आपका b के कोऑर्डिनेट आपके होंगे 0 कोमा आपका 2 अपॉन आपका क्या आ जाएगा आपका sin थीटा। ठीक है, अच्छा अब आपको किसका लोकस निकालना है, उसके मिड पॉइंट का लोकस निकालना है। तो मिड पॉइंट का लोकस निकालने के लिए मैं क्या कर देता हूँ, आपका मिड पॉइंट ऑफ AB, मिड पॉइंट ऑफ AB। तो मिड पॉइंट ऑफ AB के कोऑर्डिनेट बता बोल सकता हूँ, तो उसके कोऑर्डिनेट के आपके h k दे रखे हैं और मिड पॉइंट का फॉर्मूला आपको पता ही है x1 प्लस x2 बाई 2, तो बोल सकता हूँ आपका 2 अपॉन cos थीटा प्लस 0, तो मैं बोल सकता हूँ आपका 2 अपॉन cos थीटा इंटू आपका क्या आपका 2, और यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट आपका क्या 0 प्लस 2 अपॉन साइन थीटा अपॉन 2, मैं बोल सकता हूँ आपका 2 अपॉन साइन थीटा इंटू आपका क्या होगा आपका 2 से आपका क्या 2 कैंसिल, 2 से आपका क्या आपका 2 कैंसिल हो गया। ठीक है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो मैं बोल सकता हूँ h की वैल्यू क्या बोल सकता हूँ 1 अपॉन cos थीटा एंड k की वैल्यू बोल सकता हूँ आपका 1 अपॉन आपका क्या आपका साइन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे थीटा आपका क्या पैरामीटर था, तो पैरामीटर को एलिमिनेट करने के लिए मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे साइन थीटा की वैल्यू क्या जाएगी आपकी 1/k और यहाँ पे cos थीटा की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1 अपॉन h। आपका पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है, तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पे बोल सकता हूँ आपका साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया, तो मैं बोल सकता हूँ 1 अपॉन यहाँ पे k स्क्वायर प्लस 1 अपॉन h स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आपका 1 हो गया, यही आपका क्या लोकस है। तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे मैं बता सकता हूँ फॉर लोकस के लिए हम क्या करते हैं आपका h को रिप्लेस करते हैं x से एंड k को रिप्लेस करते हैं आपका y से। तो मैं बता सकता हूँ उसका लोकस क्या होगा आपका 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, यही इसका आपका क्या आपका मिड पॉइंट का आपका लोकस होगा। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ चुका है जेईई में। कौन सा क्वेश्चन था मैं रिपीट कर देता हूँ, आप घर पे कर लेना। वो क्वेश्चन क्या था, किसी भी पॉइंट पे सर्किल आपका मैं मान लेता हूँ सेम सर्किल है, आप लिख लो, मैं रिपीट करता हूँ। इफ टेंजेंट एट एनी पॉइंट P ऑन आपका सर्किल
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपका 4 meets the coordinate axis at point A and B. Then find the locus of centroid of triangle formed by point A, B and O. ये क्वेश्चन आपका क्या जेईई मेंस में आया है, तो ये क्वेश्चन आप ट्राई करना, सेम टू सेम इसी कंसेप्ट पे है, आप ट्राई करना। किसका सेंट्रोइड का मिड पॉइंट, सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट निकालना है, इस ट्रायंगल AOB, इसके आपका क्या सेंट्रोइड का आपका कोऑर्डिनेट निकालना है, तो ये आप घर पे कर लेना, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स from point 7, 4 to the circle x square plus y square minus 6x plus 4y minus 3 is equals to 0. Means इस पॉइंट 7, 4 से इस सर्किल के ऊपर जो टेंजेंट या फिर टेंजेंट खींची जा सकती है उनकी आपकी क्या इक्वेशन निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस केस में इक्वेशन ऑफ सर्किल निकालने के लिए मैं डायरेक्टली यहाँ पे पॉइंट फॉर्म में जो रिजल्ट है वो नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मुझे ये नहीं पता है कि इस पॉइंट की पोजीशन कहाँ पे, पॉइंट अंदर लाई कर रहा है या बाहर लाई कर रहा है। इन केस यदि पॉइंट अंदर लाई कर रहा होता है तो आपका उस केस में कोई भी आपकी क्या टेंजेंट नहीं खींची जा सकती, तो मतलब उस केस में आपका क्या आंसर गलत हो जाता है। इन केस यदि पॉइंट आपका क्या बाहर लाई कर रहा है, तो बाहर लाई कर रहा है मतलब उस केस में आपका क्या दो टेंजेंट खींची जा सकती है, तो उस केस में भी आपका क्या होगा, आंसर गलत होगा। तो ऐसा जब भी कोई क्वेश्चन दिया होगा तो उसमें सबसे पहले क्या करना, उस पॉइंट की पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू सर्किल निकालेंगे। तो यहाँ पे क्या करते हैं, मैं निकालता हूँ आपका पोजीशन ऑफ पॉइंट 7, 4 विद रिस्पेक्ट टू सर्किल। सर्किल मैं निकालूंगा तो मैं क्या करूंगा, उसके रिस्पेक्टिव वैल्यू निकालूंगा S1 निकालने के लिए क्या करूंगा, इस सर्किल की इक्वेशन में पॉइंट के कोऑर्डिनेट रख दूंगा। तो x स्क्वायर की जगह रख दिया मैंने, आपका क्या 7 का स्क्वायर आपका 49 प्लस y का स्क्वायर आपका 4 का स्क्वायर आपका क्या 16 माइनस 6 × 7 आपका क्या 42 प्लस 4 × 4 आपका क्या 16 माइनस 3 इक्वल्स टू, अब इसको सिंपलीफाई करो, 49 प्लस 16 हो गया आपका 65 माइनस 42 हो गया आपका 13 प्लस 16 आपका क्या 29 माइनस 3 मतलब आपका क्या 26, दैट इज ग्रेटर देन 0। इससे मुझे क्या पता चला कि S1 आया, S1 की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब आपका क्या होगा, पॉइंट लाइज आउटसाइड सर्किल। पॉइंट लाइज आउटसाइड सर्किल, जब पॉइंट सर्किल से बाहर लाई कर रहा है तो उस केस में मतलब आपके ऐसा कोई केस होगा, ये पॉइंट ऐसा कोई होगा 7, 4 होगा और ये बाहर लाई कर रहा है सर्किल के, तो ऐसे केस में आपके क्या दो टेंजेंट की इक्वेशन पॉसिबल हो सकती है। तो ये दोनों आपको क्या टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी पड़े, तो आपका आंसर तो जो पॉइंट फॉर्म में निकाला वो आपका गलत हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ करने के आपके क्या कई तरीके हैं, हमेशा ध्यान रखना जब भी आपका क्या पॉइंट लाई करे बाहर आउटसाइड सर्किल, तो उस केस में दो तरीके से कर सकता हूँ। या तो क्या करूंगा, उस केस में स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मान लूंगा, स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मान ली मैंने और उसमें आपका क्या कंडीशन ऑफ टेंजेंसी के सेटिस्फाई करवा के मैं निकाल सकता हूँ, m की वैल्यू निकाल सकता हूँ। या फिर वो स्लोप फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मान के वो इस पॉइंट से पास करेगी, इस पॉइंट से पास करेगी तो m की वैल्यू मैं निकाल सकता हूँ। या फिर मेथड 2 आपका ये होगा कि इस पॉइंट से पास होने वाली लाइन की कोई भी इक्वेशन निकाल सकता हूँ और ये लाइन उसकी क्या टेंजेंट होगी तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी को सेटिस्फाई करेगी। तो दोनों तरीके से कर सकते हैं, आप कोई भी तरीके से करो, प्रिफर करना आपका क्या, यदि स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ सर्किल है तो उस केस में क्या कर देना, आप स्लोप फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मान लेना और उस पॉइंट से पास करके आपकी m की वैल्यू निकल जाएगी। लेकिन मान लो यहाँ पे क्या रिड्यूसिबल टू आपका क्या स्टैंडर्ड सर्किल में है, तो उस केस में इस इक्वेशन सोल्व करने में थोड़ा टाइम लग सकता है, तो उस केस में आपका क्या जनरल फॉर्म में इक्वेशन ऑफ आपका क्या लाइन मान लेना। तो अपन यहाँ पे मेथड 2 से करते हैं, तो अब मेथड 2 से देखते हैं क्या है। मैं क्या कर देता हूँ, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 7,4, तो 7,4 से पास होने वाली लाइन की इक्वेशन बोल सकता हूँ y माइनस y1 इज इक्वल्स टू n इंटू x माइनस x1। अच्छा, मेरा n है यहाँ पे आपका m की वैल्यू फाइंड करनी है, m की वैल्यू फाइंड होगी तब आपका आंसर आ जाएगा। तो उसको वॉश करने के लिए मेरे को क्या स्टैंडर्ड फॉर्म में बनाना पड़ेगा इस इक्वेशन को, तो बोल सकता हूँ आपका mx माइनस y माइनस 7m प्लस 4 इज इक्वल्स टू 0, ये आपकी क्या होगी, लाइन की इक्वेशन होगी। अच्छा, अब ये जो लाइन है इस सर्किल को क्या कर रही है, टच कर रही है, तो लाइन सर्किल को टच कर रही है मतलब आपका क्या कंडीशन ऑफ टेंजेंसी को सेटिस्फाई करेगी। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी को सेटिस्फाई करवाने के लिए मैं बोल सकता हूँ उस सर्किल का आपका जो सेंटर है, सेंटर के कोऑर्डिनेट हो गया आपका 3, आपका क्या होगा आपका -2 और रेडियस की वैल्यू मैं बता सकता हूँ आपका 3 का स्क्वायर 9 प्लस आपका क्या है 2 का स्क्वायर 4 माइनस 3 प्लस 3 आपका क्या है 13 प्लस 3 मतलब आपका रेडियस की वैल्यू आपकी क्या है 4।
इसका मतलब ये जो लाइन है सर्किल की आपकी क्या टेंजेंट है, तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी को सेटिस्फाई करेगी। तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या आपका P = R, मतलब P मैं बोलूं लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर, सेंटर इंपॉर्टेंट मैंने बोल दिया आपका क्या 3, आपका क्या -2, तो बोल सकता हूं यहाँ पे लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर बोलूंगा आपको तो 3 × m, y की जगह पे -2 मतलब आपका +2 -7m + 4 अपॉन अंडर रूट ऑफ मैं यहाँ पे बोल दूं आपका क्या है आपका m² + 1 = आपका क्या आपका 4। तो इसको मैं क्या करूँ सिंपलीफाई करूंगा तो क्या आ जाएगा अपने पास इक्वेशन आ जाएगी आपकी 6 - 4m मैं बोल सकता हूँ 4 × m² + 1। अब मैंने क्या कर दिया दोनों तरफ क्या यहाँ पे स्क्वायर, दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया स्क्वायर कर दिया, तो मैं बोल सकता हूँ इसकी इक्वेशन क्या आ जाएगी आपके 4m का स्क्वायर क्या जाएगा आपका 16m² + 36 -6 हो जाए आपका 48m = बोल सकता हूँ 16m² प्लस आपका क्या जाएगा आपका 16। अच्छा अब यहाँ पे एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्टर हुआ है 16m² से 16m² आपका क्या है कैंसिल हो गया, ठीक है। मैंने आपको जब स्ट्रेट लाइन पढ़ाया था तो वहां पे मैंने एक कंडीशन बताई थी, यदि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल गेटिंग कैंसिल, यदि हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कैंसिल हो जाएगी उस केस में m =∞ वो भी एक सॉल्यूशन होगा उस इक्वेशन का। तो ये चीज ध्यान रखना, यदि आपकी हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल जो कभी कैंसिल हो रही है तो उस केस में m =∞ भी उसका एक सॉल्यूशन होगा। तो m =∞ एक सॉल्यूशन है तो उस केस में मैं बता सकता हूं इस लाइन की इक्वेशन तो सॉल्व करने के लिए m =∞ की जगह मैं रख सकता हूं आपका 1/0, तो मैं बोल सकता हूं आपका x - 7 = 0। ये आपकी इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हो गई, ये एक आपका एक आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा अब दूसरा 16m² कैंसिल हो गया तो मैं बोल सकता हूं यहां पे मैं बोलूं 48m मैं बोल सकता हूं 36 - 16 मतलब आपका क्या है 20। तो यहां से सिंपलीफाई करूंगा तो m की वैल्यू होगी आपका 4 से कैंसिल हो गया तो आपका 5/12। तो m की वैल्यू 5/12 रखूंगा मैं आपकी इक्वेशन 1 से, तो मेरे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपकी आ जाएगी और जिसको सोल्व करें ना आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका क्या दो आंसर आ रहे हैं, पहला आपका क्या आएगा यहाँ पे, तो लकीली आपका क्या हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कैंसिल हो गई, लेकिन हाईएस्ट पावर वेरिएबल नहीं होते तो फिर आपको क्या क्वाड्रेटिक भी सोल्व करना पड़ता है। तो ऐसा क्वेश्चन जेई एडवांस के हिसाब से इंपॉर्टेंट होते हैं, जेई मेंस में भी आ चुका है ऐसा क्वेश्चन और आगे आने का चांसेस है, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये भी टेंजेंट पे एक काफी इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है, जेई मेंस में क्वेश्चन आ चुका है, आगे आने का भी चांसेस है, ठीक है। तो क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। Find the locus of point of intersection of tangent of circle x² + y² = a² such that पहला पार्ट आपका क्या sum of their slopes is 1। सेकंड पार्ट दे रखा है if θ1 + θ2 are the inclination of tangents with x axis such that θ1 + θ2 = π/4। और थर्ड पार्ट है इसका both tangents are perpendicular to each, मतलब दोनों टेंजेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे लोकस किसका निकालना है आपका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टेंजेंट मींस एक से ज्यादा टेंजेंट्स हैं, इसका मतलब कि आपका पॉइंट आपका सर्किल से बाहर लाई कर रहा है। तो उसको डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, तो क्या करते हैं ये कोई सर्किल दे रखा है तो उसके क्या आपके दो टेंजेंट्स हैं, ये जो टेंजेंट है और एक आपकी टेंजेंट है, उन दोनों का ये आपका क्या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो इस पॉइंट का आपका क्या लोकस निकालना है। तो मैं क्या मान लेता हूँ लेट ये पॉइंट आपका क्या आपका पी एच कोमा के आपका क्या होगा आपका पॉइंट हो गया, ठीक है। अच्छा अब ये पॉइंट लाइज आउटसाइड, तो लास्ट जो क्वेश्चन किया था मैंने बोला था पॉइंट जब भी बाहर लाई करे तो उस केस में जो सर्किल की इक्वेशन निकालने के लिए आपकी टेंजेंट की इक्वेशन निकालने के लिए क्या करूँ जनरल इक्वेशन निकाल देता हूँ लाइन की और वो उसको क्या कंडीशन ऑफ टेंजेंसी को सेटिस्फाई करवा देता हूँ। तो मैं बता सकता हूँ इसका मतलब इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मैं बोल सकता हूँ आपकी y - k = m × x - आपका h, इक्वेशन 1 बोल देता हूँ। अच्छा अभी सर्किल की इक्वेशन क्या दे रखी है आपकी x² + y² = a²। तो सेंटर मैंने क्या दे रखा है उसका ओरिजिन दे रखा है और रेडियस की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी r दे रखी है। तो मैं बोल सकता हूँ चूंकि दिस लाइन टचेस सर्किल, इसका मतलब कंडीशन ऑफ टेंजेंसी को सेटिस्फाई करेगी। कंडीशन ऑफ टेंजेंसी क्या आपकी P = R है। अब P = R को मैं सिंपलीफाई करूंगा तो P क्या होता है आपका लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर फ्रॉम सेंटर निकालने के लिए सबसे पहले इस लाइन को मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता हूँ। स्टैंडर्ड फॉर्म में बोलूंगा तो इक्वेशन क्या आपकी mx - y - mh + k = क्या आपका 0, ये आपकी क्या इक्वेशन ऑफ लाइन, इसको मैं बोल देता हूँ इक्वेशन 2 बोल देता हूँ।
ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे p इक्वल्स टू r को सेटिस्फाई करने के लिए मैं बोल सकता हूँ x की जगह रख दिया 0, y की जगह 0 रख दिया, तो आपका क्या है 0 माइनस mh प्लस k अपॉन अंडर रूट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y का होल स्क्वायर इक्वल्स टू रेडियस की वैल्यू क्या दे रखी है आपकी a। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो मैं बोल सकता हूँ आपका k माइनस mh इज इक्वल्स टू मैं बोल सकता हूँ a इंटू अंडर रूट ऑफ m स्क्वायर प्लस 1, दोनों तरफ मैं यहाँ पे क्या करूँगा स्क्वायर करूँगा, स्क्वायर करूँगा तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे m स्क्वायर h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस 2mhk इज इक्वल्स टू a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस आपका क्या होगा a स्क्वायर हो गया। तो मैं क्या करता हूँ m स्क्वायर की सारी टर्म्स को मैंने एक साथ लिख दिया और कांस्टेंट की टर्म को एक साथ लिख दिया, तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे m स्क्वायर की टर्म क्या होगी आपकी h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर हो जाएगी प्लस माइनस 2m इंटू मैं बोल 2hk इंटू मैंने बोल दिया आपका m प्लस k स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या होगा आपका 0। तो ये क्या बन गई आपकी m में क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। तो क्या क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी आपकी m स्क्वायर इंटू आपका क्या है h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर माइनस 2h k hk इंटू आपका क्या होगा आपका m प्लस यहाँ पे बच गया आपका k स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। m में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। ठीक है, तो यहाँ तक का काम आपको क्या डायरेक्टली हर क्वेश्चन में करना पड़ेगा। तो मैं सजेस्ट करता हूँ ये चीज याद रखने की कोशिश करना। अभी m में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके दो रूट्स होंगे, एक रूट आपका क्या m1 और दूसरा रूट आपका क्या होगा आपका m2। तो मैं यहाँ पे बता सकता हूँ m1 प्लस m2 ये आपका क्या होगा सम ऑफ रूट होगा, तो इसकी वैल्यू मैं बोल सकता हूँ आपका माइनस b बाई a मतलब बोल सकता हूँ 2hk अपॉन आपका क्या होगा h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। ये रिजल्ट और m1 m2 ये आपका क्या होगा प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो मैं बोल सकता हूँ आपका k स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ये आपका क्या होगा आपका प्रोडक्ट ऑफ रूट। तो ये रिजल्ट आपको याद रखने हैं यदि आपको इतनी जो प्रोसेस है उससे बचना है, तो ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, अब उनको याद रखना है। अच्छा, इन रिजल्ट की वजह से मैं डायरेक्टली क्वेश्चन कर सकता हूँ। अब मान लो मेरे को ये रिजल्ट है तो मैं सारे क्वेश्चन फटाफट कर सकता हूँ। अब पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, फाइंड द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है सच दैट सम ऑफ देयर स्लोप इज 1। तो सम ऑफ द स्लोप इज 1 मतलब आपका क्या है m1 प्लस m2 की वैल्यू क्या दे रखी है 1। इसका मतलब मैं बोल सकता हूँ 2hk अपॉन h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपको क्या दे रखा है आपका 1 दे रखा है। तो मैं बता सकता हूँ यहाँ पे h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपका क्या है आपका 2hk हो गया। तो बोल सकता हूँ फॉर लॉकस के लिए क्या रिप्लेस कर देता हूँ x को मैं बोलता हूँ x से, तो बोल सकता हूँ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपका क्या है आपका 2xy ये आपका क्या होगा आपका लॉकस हो जाएगा। सिमिलरली उसने क्या दे रखा है θ1 एंड θ2 आर द इंक्लिनेशन ऑफ टेंजेंट विद x एक्सिस देन θ1 प्लस θ2 इज इक्वल्स टू। तो सेकंड पार्ट क्या दे रखा है आपका θ1 प्लस θ2 इज इक्वल्स टू आपका क्या π/4। तो दोनों तरफ मैंने क्या कर दिया आपका tan लगा दिया, तो tan θ1 प्लस θ2 इज इक्वल्स टू आपका tan π/4 हो गया। तो tan θ1 प्लस tan θ2 की वैल्यू क्या होती है आपकी tan θ1 प्लस tan θ2 अपॉन 1 माइनस tan θ1 इनटू tan θ2। ठीक है, अच्छा θ1 θ2 उसके क्या पे क्या आपके स्लोप इंक्लिनेशन है, तो tan θ1 tan θ2 क्या उन दोनों की स्लोप्स होगी। तो यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे tan θ1 की जगह रखते हैं m1 tan θ2 की जगह रखते हैं आपका m2 अपॉन 1 माइनस m1 m2 इज इक्वल्स टू 1। इस इक्वेशन में मैं वैल्यू रख दूंगा तो क्या आपका सेकंड आंसर आ जाए, तो m1 प्लस m2 इज इक्वल्स टू 1 माइनस m1 m2 यहाँ पे वैल्यू पुट कर देना और यहाँ से आपको क्या डायरेक्टली आपका लोकस फाइंड कर सकते हो। ठीक है, ये आपका क्या सेकंड क्वेश्चन हो गया। सिमिलरली थर्ड क्वेश्चन आपका क्या इंपॉर्टेंट है, मेरा एम थर्ड क्वेश्चन को डिस्कस करने का था ज़्यादा। तो थर्ड क्वेश्चन क्या थर्ड आपका क्या बोथ टेंजेंट्स आर परपेंडिकुलर टू ईच। अब दो टेंजेंट परपेंडिकुलर टू ईच है, इसका मतलब क्या होगा आपका m1 m2 की वैल्यू क्या आपकी -1 होगी। m1 m2 की वैल्यू -1, तो m1 m2 की जगह -1 रखा तो मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे k स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन h स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपका क्या है -1। तो उसको मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो बोल सकता हूँ आपका k स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इज इक्वल्स टू माइनस h स्क्वायर प्लस आपका क्या होगा a स्क्वायर। तो मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो बोल सकता हूँ h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपका क्या आपका 2a स्क्वायर।
ठीक है। अब यहाँ पे लोकस के लिए रिप्लेस करूंगा तो मैं बोल सकता हूँ फॉर लोकस क्या जाएगा आपका x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आपका क्या आपका 2a² होगा लोकस, यही आपका क्या लोकस होगा। अब यहाँ पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी सिचुएशन आती है, दोनों टेंजेंट परपेंडिकुलर है तो ऐसे पॉइंट का जो लोकस होता है वो आपका क्या होगा डायरेक्टर सर्किल। तो ये एक अलग से रिजल्ट के हिसाब से आप याद रख लेना, डायरेक्टर सर्किल क्या होता है, डायरेक्टर सर्किल इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट्स from where two perpendicular tangents to a circle can be drawn। मतलब क्या है, कोई भी सर्किल से यदि किसी भी पॉइंट पे हम दो परपेंडिकुलर टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं तो उन सारे पॉइंट्स का जो लोकस होता है वो आपका क्या होता है, आपका लोकस, उसको बोलता हूँ आपका डायरेक्टर सर्किल। तो ये जो लोकस को मैं बोलूंगा आपका डायरेक्टर सर्किल हो गया, ठीक है। डायरेक्टर सर्किल को अपन आगे पढ़ लेंगे, लेकिन अभी याद रखना, तो डायरेक्टर सर्किल की डेफिनेशन क्या बोलूंगा, इट इज द लोकस ऑफ ऑल पॉइंट from two perpendicular tangents to be drawn to a circle is called director circle, ठीक है। तो कोई भी सर्किल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर, उसके लिए डायरेक्टर सर्किल की इक्वेशन क्या हो जाए आपकी, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपका क्या होता है, आपका 2a स्क्वायर होता है। तो ये रिजल्ट हमेशा याद रखना, डायरेक्टर सर्किल से की रेडियस आपके क्या होगी, √2 टाइम ऑफ आपका क्या होगा, आपका सर्किल हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट टॉपिक है हम लोगों का डायरेक्टर सर्किल। अभी हम लोगों ने जो लास्ट क्वेश्चन था उसमें हमने देखा था कि दो परपेंडिकुलर टेंजेंट खींचे जाते हैं तो उन सब का जो लोकस होता है वो आपका क्या होता है, डायरेक्टर सर्किल होता है। तो मैं डायरेक्टर सर्किल की डेफिनेशन क्या दूंगा आपका, डायरेक्टर सर्किल इज द लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ऑफ सर्किल। तो लोकस ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स ऑफ सर्किल इज कॉल्ड डायरेक्टर सर्किल, ठीक है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन था वहां पे मैंने बोल दिया था आपका इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्किल फॉर सर्किल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर इज गिवन बाय x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू आपका क्या है, आपका 2a स्क्वायर। लास्ट क्वेश्चन में हमने देखा भी था, ठीक है। अच्छा, अब इस टॉपिक को देखते हैं डायरेक्टर सर्किल होता क्या एक्चुअली में। जैसे माना कोई सर्किल ये है, ये आपका क्या x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू a स्क्वायर है। अब उसके ऊपर कोई भी पॉइंट से मैंने क्या खींचा, आपका दो परपेंडिकुलर टेंजेंट खींची हैं, दो परपेंडिकुलर टेंजेंट खींची है, उन सब का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो होगा, उन सब का जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा, जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो आपका क्या हो जाएगा, आपका डायरेक्टर सर्किल। मतलब ऐसे जो टेंजेंट पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू परपेंडिकुलर टेंजेंट्स इज कॉल्ड, ये आपका क्या हो जाएगा, उसका डायरेक्टर सर्किल, ठीक है। अच्छा, डायरेक्टर सर्किल की एक बड़ी खास बात है, कोई भी सर्किल का जो डायरेक्टर सर्किल होगा, कोई भी सर्किल का जो डायरेक्टर सर्किल होगा वो सर्किल के कॉन्सेंट्रिक होगा और उसकी रेडियस क्या जाएगी, आपकी √2 टाइम्स जाएगी, ठीक है। तो मैं हमेशा बोल सकता हूं, यहाँ पे नोट में बोल सकता हूं, डायरेक्टर सर्किल इज कॉन्सेंट्रिक सर्किल, मतलब उसका सेंटर हमेशा क्या होगा, सेम रहेगा, ऑफ गिवन विद रेडियस √2 टाइम्स ऑफ सर्किल, ठीक है। ये रिजल्ट याद रखना, ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट रिजल्ट होता है, डायरेक्टर सर्किल के ऊपर किसी भी पॉइंट से मैं जो टेंजेंट खींचूंगा सर्किल पे, हमेशा वो जो दो टेंजेंट है उन दोनों के बीच का क्या एंगल क्या होगा, आपका 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो जब भी आपका कोई क्वेश्चन आएगा कि फाइंड द एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट्स आएगा, जब भी क्वेश्चन आपका आएगा फाइंड द एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट, तो सबसे पहले आपको चेक करना है कि वो पेयर ऑफ टेंजेंट आपका क्या डायरेक्टर सर्किल तो नहीं है, ठीक है। यदि डायरेक्टर सर्किल हो गया उनका पॉइंट, वो पॉइंट यदि के डायरेक्टर सर्किल के ऊपर लाई कर रहा है तो मतलब उस पॉइंट से जितनी भी टेंजेंट खींची जाएंगी वो हमेशा क्या होगा, आपकी परपेंडिकुलर होगी और उन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, आपका 90 डिग्री होगा। तो ये सेकंड रिजल्ट क्या आपको याद रखना आपका, तो बोल सकता हूं एंगल बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट्स drawn from director circle is always 90 degree।
ये याद रखना, हमेशा डायरेक्टर सर्किल के किसी भी पॉइंट से हमेशा दो परपेंडिकुलर टेंजेंट खींची जा सकती है, ठीक है। अच्छा, अब डायरेक्टर सर्किल का कंसेप्ट यूज करके एक बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन करते हैं बेटा, ये आ चुका है, ऐसा क्वेश्चन जेईई में आ चुका है, इसी पैटर्न क्वेश्चन आगे भी आने के चांसेस हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए सच दैट एंगल थीटा बिटवीन पेयर ऑफ टेंजेंट्स from point A, 0 on the circle x square plus y square is equals to 1 lies in interval pi by 2 to pi, मतलब pi by 2 से लेके आपका क्या pi के बीच में एंगल लाई कर रहा है, तो वो सारे जो पॉइंट्स हैं उनका आपका क्या है, आपका निकाल देना है कि a का कितनी रेंज है उसकी वैल्यू निकाल देनी है, ठीक है। अच्छा, अब देखो ये जो क्वेश्चन है जिसने किया हुआ नहीं होगा उससे ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा, तो पहली चीज ये क्वेश्चन आपको स्ट्राइक होना बहुत जरूरी है। तो ये क्वेश्चन जो बनता है वो आपका डायरेक्टर सर्किल की हेल्प से बनता है। देखो डायरेक्टर सर्किल की हेल्प से कैसे बनता है, ये जो सर्किल है ये आपका सर्किल आपकी इक्वेशन क्या आपकी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या 1। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ, इसकी रेडियस आपकी क्या होगी 1,0, ठीक है। आपको ये पता है कि यदि कोई पॉइंट है डायरेक्टर सर्किल, उससे पहले पेयर ऑफ टेंजेंट्स डालें तो उन दोनों के बीच का एंगल क्या होगा आपका 90 डिग्री होगा। तो मैं क्या करता हूं, डायरेक्टर सर्किल की इक्वेशन, तो इसकी इक्वेशन ऑफ डायरेक्टर सर्किल, डायरेक्टर सर्किल की जो इक्वेशन होती है वो आपकी x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल टू आपका क्या होता है आपका 2a स्क्वायर होती है, ठीक है। तो डायरेक्टर सर्किल की इक्वेशन 2a स्क्वायर होती है, तो ये उसका क्या होगा आपका डायरेक्टर सर्किल हो गया। तो ये जो पॉइंट हो गया आपका क्या √2,0 हो गया, और ये जो पॉइंट इधर आपका क्या आपका बोल सकता हूं -√2, आपका 0 हो गया। अच्छा, मुझे इससे क्या पता चला कि डायरेक्टर सर्किल से किसी पॉइंट पे मैंने a, 0 टाइप का पॉइंट है, मतलब आपका क्या पॉइंट x एक्सिस पे है, तो इस पॉइंट से जो भी टेंजेंट खींचूंगा उनके बीच का एंगल क्या होगा आपका 90 डिग्री होगा, ठीक है। अच्छा, अब उस पॉइंट से मैं आगे जाऊंगा तो जो भी आपके जो टेंजेंट्स होंगे उनके बीच का एंगल क्या होगा आपका 90 डिग्री से आपका क्या होगा आपका कम होगा। अच्छा, अब उस पॉइंट से मैं इस पॉइंट के बीच में जाऊंगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में जाऊंगा, तो उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो यहाँ पे क्या होगा आपका 90 डिग्री से क्या होगा आपका ज्यादा एंगल होगा। तो आपको कौन सा एंगल चाहिए, आपका पाई बाय 2 से लेके पाई के बीच का एंगल चाहिए। मींस वो पॉइंट कहां पे लाई कर रहा था, इस इंटरवल में लाई कर रहा है। ये इंटरवल कौन सा आपका पॉइंट आपका क्या 1, आपका क्या आपका √2 टाइप का पॉइंट है, मतलब बोल सकता हूं आपका पॉइंट लाइज इन रीजन कौन सा होगा आपका क्या 1 से लेके आपका क्या है √2 टाइप का पॉइंट होगा। लेकिन पॉइंट थोड़ा इधर देखो, डायरेक्टर सर्किल तो ये भी है, इस पॉइंट भी एक्स एक्सिस पे, यहां पे भी एंगल आपका क्या होगा 90 डिग्री होगा। इसका मतलब इससे इस इंटरवल मतलब ये -1,0 इस पॉइंट के बीच में कोई भी पॉइंट से मैं क्या करूं टेंजेंट खींचूंगा, तो उन दोनों के बीच का जो एंगल है वो आपका क्या होगा 90 डिग्री होगा। मतलब पॉइंट इस इंटरवल में लाई कर सकता है, मतलब पॉइंट कहां पे इन दोनों इंटरवल में लाई करेगा। मतलब मैं बोल सकता हूं a बिलोंग्स टू 1 से लेके √2 यूनियन -√2 से लेके आपका क्या है -1, और यही इस क्वेश्चन का क्या होगा आपका आंसर होगा, ठीक है। अच्छा, इन केस यदि ऐसा कुछ पूछा होता है कि 0 से लेके पाई बाय 2, तो 0 से लेके पाई बाय 2 का मैं आंसर बोल सकता हूं आपका √2 से लेके 0 और -√2 से लेके -∞, वो आपका क्या होगा आंसर। तो फिलहाल इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका डी आंसर, ठीक है। ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आपका आ सकता है, ठीक है।